बेटा जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा है, उसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज। किस चीज़ का स्टोर करता है? स्टार्च, फैट, टैनिन का। टैनिन इज एरोमेटिक, हमने साथ चर्चा किया था। अच्छा एक चीज़ आइए, जो जाइलम फाइबर इसका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। अब एक बात सीखो बेटा, मैकेनिकल एंड कंडक्शन अगर पूछा जाता क्वेश्चन तो ट्रैकिट ऑफ वेजल्स, मतलब वेजल्स एंड ट्रैकिट्स, समझे? हम इसलिए वेजल्स को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन केवल मैकेनिकल नॉन कंडक्टिंग है तो फाइबर। बात समझा गया बेटा? अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, एक्सार्च का मतलब क्या होता है? प्रोटोजाइलम आउटसाइड, मेटाजाइलम सेंटर की ओर। ठीक, प्रोटोजाइलम कैसा हो गया? आउटसाइड। मेटाजाइलम कैसा हो गया? सेंटर की ओर। ये कंडीशन रूट में कि स्टेम में? रूट में। अगर एक्सार्च कंडीशन है तो इसको हम सेंट्रीपिटल कहेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, ठीक है? अगर स्टेम आया तो एक्सार्च एंड आर्च, एंड आर्च है। इसमें प्रोटोजाइलम किधर की ओर? सेंटर की ओर। मेटाजाइलम किधर? आउटसाइड। सेंट्री, आगे बोलो, फ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल हो गया। ठीक बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आता है प्राइमरी जाइलम कितने टाइप का? 2। कौन? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक, जब आपको सेकेंडरी जाइलम बताएंगे, अभी तो बताया नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ में बताएंगे, तो वहाँ पे हम प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम शब्द यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे शब्द यूज़ करेंगे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ठीक है? वो वेजल्स वाइडर होंगे कि नैरो होंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा। बात समझे बेटा? ऑटम में हम नैरो बताएंगे, पढ़ाएंगे, चिंता ना करिएगा, कंपेयर बता दिया हमने यहाँ पे। ठीक, जो स्प्रिंग होगा उसमें वाइडर होंगे। बात समझे बेटा? ठीक, अच्छा हमने सिंपल टिश्यू पढ़ाया आपको। सिंपल टिश्यू कितने टाइप के? बोलो। पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? इंटरसेलुलर स्पेस किसमें? सेल वॉल कैसी? थिन की थिक? अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या पैरेन्काइमा में ऑलवेज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं? नो। अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, अगर लूज है तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। ये लाइन ध्यान रखना, समझे बेटा? पैरेन्काइमा मेजर ऑर्गन्स का पार्ट होता है, रूट का भी मैंने आपको बताया था, स्टेम में भी और लीफ में भी, हमें नाइट्रोजन फिर बताएंगे इसको। पैरेन्काइमा के फंक्शन क्या है? पहला बताओ फोटोसिंथेसिस, दूसरा स्टोरेज, तीसरा सिक्रीशन, अगर एक्वाटिक है तो बायोएंसी, एरेन्काइमा। बस यही एक्स्ट्रा आपने पढ़ा था। ठीक, अगर मैं कॉर्नर थिकनिंग की बात करता हूँ, और कॉर्नर थिकनिंग जो है सेलुलोज के अलावा और कौन हो सकता है? बोलिए। हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। तो तुरंत ध्यान दें, कॉर्नर थिकनिंग हुई तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे, इसमें पेरीफेरल थिन लेयर में प्रोटोप्लाज्म है, तो सेंटर में वैक्यूल हो गई। बोलो बेटा। अब आप बताइए, आपने पढ़ा था जो पेट्रियोल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये मजबूत, वो किसके कारण होती? कॉलेनकाइमा। किसके कारण होती? या स्टेम में जो फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती? कॉलेनकाइमा। हम इसको लिविंग मैकेनिकल कह सकते हैं। फिगर पूरी तरह समझ में आ गया था, जो उसमें दिया सब समझ में आया? अब मैं आगे एक कदम बढ़ता हूँ, उससे कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब बताइए, स्क्लेरेन्काइमा इलॉन्गेटेड या सिलिंड्रिकल हैं? बोलो। ठीक, या मैं कह दूं वो है आइसोडायमेट्रिक हैं? अब देखिए, स्क्लेरेन्काइमा कितने टाइप की? 2। किसके बेस पे? फर्स्ट
OSD, F for form, O for origin, S for structure, D for डेवलपमेंट। ये जरूरी पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट के बेस पे अगर हम कहते हैं तो जो आपका स्क्लेरेन काइमा दो प्रकार का है, एक फाइबर और दूसरा स्क्लिट्स। समझे बच्चों? अब बताइए, अगर आइसोडायमेट्रिक टाइप की हैं, ठीक, तो स्क्लिट्स हैं। स्क्लिट्स ये पाई कहाँ जाती हैं? लेगुमिनस के किस में पाई गई? लेगुमिनस के सीड कोट, ठीक, गुआवा के पल्प मतलब गूदे में, पियर के पल्प मतलब गूदे में, और बेटा सपोटा मतलब चीकू के गूदे में, ठीक। इसके अलावा टी की लीफ में, और बोलो नट्स की पेरिकार्प में। वहाँ फूड वॉल दिया है मैंने पेरिकार्प का। बड़ा समझ में आ गया? ये याद करना आपको, इसके अलावा नहीं पढ़ना आपको। जो एक्स्ट्रा भी चाहिए उसको भी हटाइए, बस यही पढ़ना है, ठीक। और जितनी चीज़ें हमने आपको पिट्स भी बताया था कैसे बनता है, बताया था। जहाँ सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, ठीक, और वहाँ सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल होती है, वहाँ जो बन जाता है उसे हम पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्स। समझ में आया बच्चों? ठीक। अच्छा, बस आखिरी पॉइंट है, एक चीज़ बताओ बेटा, इंटरसोलर स्पेस करेक्टर हो गया पैरेंकाइमा का, सेंट्रल वैक्यूल करेक्टर कॉलेंकाइमा का, और सेंट्रल में ल्यूमेन स्क्लेरेनकाइमा। आया? क्लियर हो गया? और सारे बच्चे जानते हैं कॉलेंकाइमा जो है ये डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना बेटा, एनफ है, ठीक। अगला टॉपिक है क्या है बेटा? फ्लोएम। फ्लोएम सभी बच्चे एनसीईआरटी निकाल लें। देखो बेटा, फ्लोएम ध्यान दे इधर। फ्लोएम को हम बेटा बास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, क्योंकि आगे बास्ट फाइबर आएंगे तो आप इससे अंदाज लगाएंगे फ्लोएम के लिए। ठीक है बेटा, बास्ट भी कहते हैं बेटा। अब देखिएगा, सबसे पहले जब भी कभी आए कोई भी चीज़ तो उसके फंक्शन पे गौर करो, समझे बेटा। तो इसका काम होता है फूड, मिनरल एंड हार्मोन कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट। ठीक, आप देखिएगा थोड़ा ही सा मैंने अंतर किया है। फूड तो लिखा आपकी किताबों में, अगर आप जब प्लांट फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे तो वहाँ से आपको वहाँ मिनरल भी मिल जाएगा वहाँ से, और हार्मोन भी मिलेगा। तो मैंने दोनों शब्दों को मिला के यहाँ पे कह दिया। ठीक, देखेंगे अगर हम यहाँ पे कहा था फ्लोएम जो होता है कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट, करता है फूड, मिनरल मतलब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, प्लस हार्मोन। ये बात समझ में आ गई बेटा। ठीक, अब अगर आप कंपेयर करेंगे जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो बस एक डिफरेंस आप कर सकते हो, आप वहाँ वाटर कर दो
पूरी लैंग्वेज वही बोल दो, मिनरल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पूरी लैंग्वेज वही बोल दो, हार्मोन। आप जब फ्लोएम की बात करते हो तो यहाँ पे बस वाटर से मैंने फूड कर दिया, और मिनरल जो हो गया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया, और इसके साथ और कौन हो गया बेटा, हार्मोन। बड़ा समझाए बच्चों, ठीक। सभी बच्चे जानते हैं कि फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए है कि इसके अंतर्गत जो है वो डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती हैं, पाई जाती हैं, ठीक बेटा। इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले आपको मालूम है, पहला जो इसका कंपोनेंट है वो सीव ट्यूब है। कौन है बेटा, ठीक। बच्चों ध्यान देना, सीव ट्यूब ये एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है, बात समझे बेटा, ठीक। आपको समझना है, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तुरंत अगली चीज जानेंगे बेटा, पढ़ना तो आपको एंजियोस्पर्म के ही है विषय में, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी 2-4 चीजें एनसीईआरटी ने जोड़ी हैं, वो आपको जानना चाहिए बेटा, ठीक है। अगर मैं जिम्नोस्पर्म की कंपेयर करूं इससे, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा, तो उसमें सीव सेल होती, क्या होती है बेटा, सीव सेल होती है। पहला बहुत बड़ी चीज मेरे बच्चे जानेंगे, अगर आप इस पे ध्यान ना दो तो ट्यूब और सेल में बहुत लोग अंतर नहीं करते हैं। ये भी एक ट्यूब लाइक सेल ही है, बात समझे बेटा। बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता है, इसमें हम अभी कुछ ही पल बाद बताएंगे, जब मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। अभी हम एक एक चीज को लेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। पहले बच्चे एक बात आइए, सीव ट्यूब किसका कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म। सीव सेल किसका कैरेक्टर है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। आपके एनसीईआरटी में ये तो दिया, इसकी बात नहीं की तो हम लोग थोड़ी कर ली, बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, सिलेबस की बात चलती। हो सकता है पेपर सेटर के दिमाग में दोनों नाम लिख दे, तब क्या करोगे आप। अब आपने पूरा जान लिया, सीव ट्यूब इज एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर, सीव सेल इज ए नॉन एंजियोस्पर्मिक मीन्स जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। बड़ा क्लियर हुआ बच्चों। अभी हम इसके विषय में डिटेल में बात करते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है कंपेनियन सेल। कौन आता है बेटा, ये भी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। तो एक बात तो आप पूरी अच्छी तरह समझ गए बेटा। क्वेश्चन देखो देखो, पढ़ना या ऐसा चाहिए कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस जब ये चीज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक जो पेपर सेटर वो भी पढ़ेगा, फिर उसके दिमाग में क्या चीज़ स्ट्राइक करे, क्वेश्चन कहाँ से उठा सकता है, बना सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दें। आपको लगता नहीं है क्वेश्चन रखना चाहिए उसको, बोलो। अब आप यह गौर से सुनेंगे। हम अगर ये कहते हैं, अगर जाइलम से कंपेयर किया जाए तो एंजियोस्पर्म में वेजल्स है, जब फ्लोएम से कंपेयर किया जाए तो इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियस है। ये तीन जो मैंने नाम लिए, जाइलम, फ्लोएम, मतलब वैस्कुलर बंडल में, ये तीन वो नाम हैं जो कि अगर देखा है एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स हैं, एंजियोस्पर्म के कंस्ट्रक्टिव फीचर्स हैं। ये बात अलग है, चूँकि एनसीईआरटी ने कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो और प्लांट में पाई जाती हैं, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान के हम इनको एंजियोस्पर्मिक मान रहे हैं। बेटा बड़ा समझ आया बच्चों, ठीक है। देखिएगा, अब मैं यहाँ केवल जिम्नोस्पर्म लिखूंगा, ठीक। यहाँ पे जो सेल पाई जाती है उसको एल्ब्यूमिनस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल।
हर चीज़ को फिगर के साथ पढ़िएगा। अभी मैं फिगर ही बना रहा हूँ, ये बात समझे बेटा। अब आपके सामने पहली वो चीज़ है जहाँ क्वेश्चन बन सकता, वो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। बात समझे बेटा, ठीक है। कि देखिएगा कि सीव सेल और अगर सीव ट्यूब में कंपेयर किया गया तो ये कंपेयर होगा, ये मैच्योर में बिना न्यूक्लियस के होती है, ये मैच्योर में न्यूक्लियस की होती है। ये चीज़ जो है जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट का कैरेक्टर है, ये जो है बेटा ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। और जो ये चीज़ है कंपेनियन सेल, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। अगर मैं एल्ब्यूमिनस सेल कह रहा हूँ तो जिम्नोस्पर्म कैरेक्टर। बड़ा समझ आया मेरे बच्चों, ठीक है। अभी हम फिगर भी लेंगे, देखिएगा आगे। अब ये एंजियोस्पर्म में बात चलेगी। अगला मैं ले रहा हूँ बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा। कौन ले रहा हूँ बेटा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। बहुत सभी बच्चों को आता है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आपको बताना है इसमें। और इसके बाद आता है फ्लोएम फाइबर। ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एंजियोस्पर्म, मैं यहाँ लिखता हूँ एंजियोस्पर्म की बात हो रही, यहाँ पे एंजियोस्पर्म की, ए मतलब एंजियोस्पर्म, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, ये एंजियोस्पर्म हो गया, ये एंजियोस्पर्म। बड़ा समझ आ गया बच्चों, इन चार कंपोनेंट को पढ़ना। अब सबसे पहले कंपेयर की बात ख़त्म, अब आप स्ट्रक्चर पे जाइए इसके, ठीक। तो आप अगर सीव ट्यूब को देख बेटा, यार चित्र में हैं, आ रहा है, उधर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात, अरे कोई बात नहीं भाई, नहीं हमारे इन बच्चों को आए समझ में, ये तो जानते रहेंगे, देखते रहेंगे। देखिएगा, ठीक, देखिएगा बच्चों। अब सीव ट्यूब की बात करें, सबसे पहले हम फिगर बना रहे हैं। ये देखिएगा, आज एक ही कलर का पेन है थोड़ा। देखो बेटा, हमने ये सीव ट्यूब बनाई। सीव ट्यूब के जो प्लेट हैं ये परफोरेटेड प्लेट है। बात समझे बेटा? तो सबसे पहले जानेंगे, ये जो मैंने दिखाया इसे कहेंगे सीव प्लेट। जो सीव ट्यूब के एंड पोर्शन पे फ्लैट रीजन है उसको हम सीव प्लेट कहते हैं। समझे बच्चों? देखिएगा, और इसमें अगर मैं इस तरह की बात दिखा रहा हूँ तो ये हो गया सीव पोर। ये क्या हो गया बेटा? सीव पोर हो गए। तो मैं कहूँगा सीव पोर सीव प्लेट पे पाए जाते हैं, ठीक। बात समझे बेटा? सीव पोर किस पे पाए गए? सीव प्लेट पे पाए गए। सीव मतलब होता है, आप अगर इमेजिन करो तो चलनी होती से आटा छाया, उसी तरह आप देखो, देखिएगा जहाँ अपर्चर है उस चलनी में तो सीव पोर हो गया, जहाँ अपर्चर नहीं है वो सीव प्लेट हो गया। बोलो बच्चों, ये बात समझाई बच्चा? ठीक है। अगली चीज़ तो ये भी मैं कहूँगा ये भी सीव पोर हो गए, और जो ये वाइट वाइट ये सीव प्लेट हो गया। इसके चारों तरफ जो देखा जाए थिन लेयर के रूप में अगर देखा जाए तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? हम इसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि मैच्योर स्टेज में इसमें न्यूक्लियस नहीं है। बात समझे बेटा? तो थिन लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली में है ये साइटोप्लाज्म, और जो सेंटर में है इसे हम वैक्यूल कहेंगे, सेंट्रल वैक्यूल। इसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहेंगे, ठीक।
और इसमें जो है ये प्रोटोप्लाज्मिक ये पाए जाते थ्रेड्स, और इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, इसे हम पी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पी प्रोटीन। अब आपसे कह रहे हैं पी प्रोटीन या फ्लोएम प्रोटीन है, ये फ्लोएम के किस कंपोनेंट में पाई जाती है? सीव ट्यूब। ठीक बेटा, ठीक। अगली चीज देखेंगे, सीव ट्यूब के एक साथ में विशेष प्रकार की मॉडिफाइड पैरेंकाइमा सेल पाई जाती है, जिसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, अगर मैं ऐसे फिगर कर दूं, देखिए ऐसे, और इस तरह की बात कर दूं, तो ये हो गई कंपेनियन सेल। बात समझे बेटा? ये साथ में जो सेल हो गई, इसको हम कहेंगे कंपेनियन सेल। अभी एनसीईआरटी आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये हो गई कंपेनियन सेल। बात समझे बेटा? ठीक बच्चों, एक चीज़ देखिएगा, अगर हम ये बात करते हैं, ये कंपेनियन सेल हो गई, ये सीव ट्यूब हो गई, ये दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वॉल हो गई। ये कैसी वॉल हो गई? लॉन्गिट्यूडनल वॉल हो गई। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वॉल। ठीक बेटा, लॉन्गिट्यूडनल NaL है, वॉल हो गई। इनके बीच में ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन पाए जाते हैं। ठीक बेटा, ध्यान देगा, ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इनको हम पिट के साथ प्लाज्मोडेस्माटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं, मतलब ध्यान रखना बच्चों, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, ये बात समझे? ठीक। ये देखिए, ये तो इसकी सारी मेटाबॉलिज्म को यही कंट्रोल करता है। जो भी सीव ट्यूब की मेटाबॉलिज्म होती है, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपेनियन सेल न्यूक्लियस। हाँ बेटा, हाँ मैच्योर पे भाई, अगर मैच्योर तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। सारा घटनाक्रम मैच्योर का हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना आपको। ठीक है बेटा, ठीक। तो अब बताइए, जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है, ये किस वॉल पे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वॉल। और इसके ये ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। कौन? कंपेनियन सेल। ठीक बेटा, कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों? ठीक। अब अगली चीज़ देखिएगा, इसके साथ मैं कहूँगा और इलॉन्गेटेड सेल होती है, उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? पैरेन्काइमा। देखिएगा, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पैरेन्काइमा हो गई, ये बड़ा सबको दिख रहा है बेटा? पैरेन्काइमा इलॉन्गेटेड है, इसके एंड जो होते हैं थोड़े टैपर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? टैपर्ड। ये ध्यान रखिएगा, पैरेन्काइमा के एंड कैसे हैं? टैपर्ड हैं, इलॉन्गेटेड है। अब अगली चीज तो बहुत सरल है, इसकी सेल वॉल थिन है। कैसी बेटा? सेल वॉल थिन है, थिन सेल वॉल है। आप समझदार बच्चे हो, हमने आपसे कल चर्चा किया है, जहाँ जब पैरेन्काइमा बताया था कि जब थिन सेल वॉल होगी तो वो सेलुलोजिक होगी। कैसी होगी? किस चीज़ की बनी होगी? सेलुलोज की। ठीक बेटा, मैं कहूँगा सेलुलोज की सेल वॉल है। अब बच्चों ध्यान दो, इसका मेन काम स्टोरेज।
मेन काम क्या है बेटा? स्टोरेज। ठीक, स्टोर करना है। स्टोर जो करता है मुख्य रूप से करता, किसका करता है बच्चों? बोलो। स्टार्च, फैट, कौन? टैनिन कि रेजिन? रेजिन, ये ध्यान रखिएगा। बात समझे बच्चों? हाँ, बात समझे? आपको यहाँ रेजिन याद करना है, आपको यहाँ पे लेटेक्स याद करना है, आपको यहाँ म्यूसिलेज याद करना है। कंपेयर देखिए दोनों। अब आपको देखिए, मैं यहाँ लिखूंगा लेटेक्स। लेटेक्स एक में सुनो, हो सकता है गम भी कह सकते हैं। लेटेक्स एक प्रकार का गोंद या गम है, तो हो सकता है कई लोग यहाँ पे गम भी बता देते हैं। बात समझे बच्चों? इसके अलावा और कौन है? म्यूसिलेज। और कौन है? रेजिन। रेजिन। एक चीज देखिए बेटा, अब आप गौर करें। अब इस जगह पे आपको दोनों के पैरेंकाइमा का स्टोरी याद करना है। ठीक बेटा? जाइलम पैरेंकाइमा स्टोर करता है स्टार्च, फैट, टैनिन। ठीक। फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर करता है लेटेक्स मतलब गम, म्यूसिलेज और रेजिन। अब उसने क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि जाइलम किस एरोमेटिक करता है? तो टैनिन। फ्लोएम पैरेंकाइमा किस एरोमेटिक करता है? तो रेजिन। ये एरोमेटिक है। बड़ा समझा है बच्चों? क्लियर हो गया? ठीक। जो फूड कंडक्शन जो होता है बेटा मेनली इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सीव ट्यूब एलॉन्ग विथ, मैं यहाँ पे कहूँगा कंपेनियन सेल। हम चर्चा करेंगे कैसे करता है। ये बात समझे बच्चों? ठीक। वो हम अलग से बताएंगे जब हमको ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बताएंगे। बच्चों ध्यान देना। तो ट्रांसपोर्ट का रिलेशन मेन कौन हो गया? सीव ट्यूब। एलॉन्ग विथ कौन हो गया? कंपेनियन सेल। बात समझे बेटा? ठीक। स्टोरेज कौन हो गया? पैरेंकाइमा। ये स्टोर क्या किया इसने? लेटेक्स, म्यूसिलेज या रेजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा बताइए, ये स्टोर का क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता? अब बहुत आसानी से गलत होगा। अब आप देखिए, यहाँ लेटेक्स है, म्यूसिलेज है और रेजिन है, वहाँ स्टार्च है, फैट है और टैनिन है। और जरा सी चूक हुई तो हम भी यहाँ स्टार्च चीज़ें हो सकता हूँ, लेकिन मेन चीज़ आपको यही याद करना है एनसीईआरटी। आखिरी चीज़ मेरे बच्चे ध्यान देंगे, अगर गौर करेंगे, आखिरी में ऐसे ही कर देता हूँ। ये जो है ये हो गया फाइबर। क्या हो गया बेटा? फाइबर। फाइबर बच्चों ध्यान दो, चित्र से आप बताइएगा। स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर है। ठीक। और जो ये फाइबर हैं, ध्यान सुनेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम में जो फाइबर हैं वो हमारे कॉमर्शियल उपयोग के लिए किए जाते हैं। बात समझे ना? जो यहाँ पे फाइबर दिए गए उनको हम बेटा कहते हैं बास्ट फाइबर। क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर। नाम अक्सर सुना होगा बेटा। बास्ट फाइबर है। सबसे पहले इसमें लिखा होगा जूट। ठीक। और क्या लिखा है बेटा? फ्लैक्स, हेम। जूट। अब इधर मैं लिख रहा हूं फ्लैक्स और हेम। अब आप पहले जवाब दो, जो कॉमर्शियल फाइबर्स होते हैं वो जाइलम फाइबर होते हैं कि फ्लोएम फाइबर? एक बात क्लियर, वो प्राइमरी फ्लोएम होते हैं कि सेकेंडरी फ्लोएम? सेकेंडरी फ्लोएम। समझाए बेटा? सारे बच्चों को समझ में आ गया बेटा? ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ फिर जोड़ूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। पूरे एनसीईआरटी है, अभी हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग पूरा बोर्ड पे अच्छी तरह समझेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कोई, चूँकि हमने पहले जो स्टडी किया एनसीईआरटी, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करना। अब मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, जूट प्लांट का नाम है कॉर्कोरस। क्या नाम है?
बहुत ज़्यादा तो नहीं, इतना तो याद किया जा सकता है। अच्छा, क्या उसका अधिकार नहीं कि जूट के बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन उठा के पूछ दे? बोलिए, जूट है तो कौन सा प्लांट है? कार्कोरस। नोट कर लेना यहाँ पे। बस फ्लैक्स है तो लाइनम। बस यूटिलिटी स्पीसीज नहीं याद, केवल लाइनम याद करो, लाइनम। हेम्प है तो कैनाबिस। सटाई बना बोलो, केवल कैनाबिस। ठीक है, हम आपको तय ले चलेंगे जिससे कि हमारा टारगेट जो 360 का है वो रिपीट हो जाए इस बार भी। और मैं चाहूँगा पूरी क्लास लाए, पूरा उसी हिसाब से हम ले चलेंगे, आप टेंशन ना लें। ये होगा कैनाबिस। बड़ा समझ में आ गया बच्चों? अब आप देखिएगा, हमने आपको पूरा का पूरा फ्लोएम बताया है, ठीक है। और अभी हम आपको प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम की चर्चा करेंगे, वो इसको बताने के बाद। ठीक, पहले बताइए पूरा समझ में आया? अब एक एक लाइन आप एनसीईआरटी में देखते जाइए, ठीक। और पहले इतना पूरा देखते हैं, इसी के साथ कंपेयर करना है। सारे बच्चे देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब आप खुद ही मेरे बच्चे जानते हैं, किसी भी ऑटोट्रॉपिक प्लांट में या किसी ग्रीन प्लांट में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? लीफ में। ठीक है, एक बात यहाँ पे गौर करना बच्चों, ग्रीन पार्ट तो कह दिया, ये बात ठीक है, लेकिन आप उसके लैंग्वेज को एनसीईआरटी देखिए, वहाँ पे गौर से सुनिएगा। अभी आगे ना बढ़ेंगे, लिखा है यूजुअली, लिखा है यूजुअली, लिखा है। आया? यूजुअली क्यों जोड़ा है? इसके मतलब ये तो बात सही है, साधारणतः ये बात सही है कि लीफ से फूड ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन कभी कभी जो होता है प्लांट के स्टोरेज पार्ट में, जहां उसने स्टोर किया फिर वहां से रीडिस्ट्रीब्यूट फिर होता है, इसलिए शब्द यूजुअली यूज किया गया। बात समझे बेटा? वो स्टेम भी हो सकता है, वो लीफ भी हो सकती है, वो रूट भी हो सकती है। समझे बेटा? जैसे आप देखिए, हम आपको ट्रांसपोर्ट प्लांट में इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर भी थोड़ा जान। आलू है, एक स्टेम है, वो स्टोर्ड फूड स्टेम में हुआ। अब उसको हमने कहीं, आजकल सीजन चल रहा है, उसको आलू को खेत में जब गाड़ा गया तो उससे नई नई प्लांट जब ग्रो करेगा, नया प्लांट ग्रो करेगा, तो उस समय फूड का ट्रांसपोर्ट के स्टेम से नए प्लांट, नए जो भी आर्गन बने उसमें हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा? तो अब ये तो नहीं हो गया, इसीलिए ज़्यादातर हम क्या करें, तो मैन्युफैक्चर लीफ में ही होता है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं कहूँगा फूड का ट्रांसपोर्ट ग्रीन पार्ट और स्टोरेज पार्ट्स होता है, ये सबसे फाइनल बात, कभी गलत नहीं होगी। बात समझे बच्चों? फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? ग्रीन पार्ट से होता है कि स्टोरेज पार्ट? दोनों। ये पॉइंट नोट करो वहीं कोई छोटा सा, ग्रीन पार्ट एंड स्टोरेज पार्ट। अब आपकी बात यूजुअली वाली बात सही हो गई, ठीक है। कहाँ से होता है? ग्रीन पार्ट एंड स्टोरेज पार्ट। आया बेटा? ठीक, जो भी जरा से भी कहीं भी कंफ्यूजन हुआ करे, ठीक है, तो पूछ जरूर लिया करो, अच्छा लगता है। डिस्कशन खराब चीज़ है कि अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, बचना नहीं चाहिए। आप टीचर को क्वेश्चन बताने से नहीं बचना चाहिए, बच्चे को क्वेश्चन करने से नहीं बचना चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है। फिर से बताइए, हम कहेंगे फूड का ट्रांसपोर्ट, पहला क्वेश्चन का है ऑलवेज फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। गलत है कि सही है? ऑलमोस्ट लीफ टू अदर पार्ट, ये सही है। आए बच्चों? अब बताइए फिर दो, फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? ग्रीन पार्ट एंड स्टोरेज पार्ट। अभी तैयार जानो, हमने आपको बता भी दिया पोटैटो का एग्जाम्पल लेके, अगर शकरकंद है तो रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बात समझे बेटा? ठीक है, और भी चीज़ चर्चा होती रहेंगी। तुरंत आगे देखिए, एक लाइन में ध्यान से पढ़ेंगे, फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म कंपोज्ड ऑफ, देखिए एंजियोस्पर्म की बात आई तो आप देखिएगा, ये मैंने सीधे लिखा, चूंकि एनाटॉमी आप लोग एंजियोस्पर्म की पढ़ रहे हो बेटा, तो देखिए सेप ट्यूब एंजियोस्पर्म, कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंजियोस्पर्म, फ्लोएम फाइबर एंजियोस्पर्म। ठीक बच्चों, इनके सब्सटीट्यूट अगर मैं सेप ट्यूब का
एज सब्सटीट्यूट कहूँ तो सिव सेल, अदर प्लांट हैं जो कंडक्टिंग प्लांट हैं या ट्रैकियोफाइट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। अगर कंपेनियन सेल है तो अदर में जिम्नोस्पर्म कौन, एल्ब्यूमिनस। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। सिव सेल इज द करेक्टर ऑफ, बताओ प्लांट ग्रुप कौन है, जिम्नो एंड टेरिडो, ठीक, क्लियर। एल्ब्यूमिनस सेल इज द करेक्टर ऑफ ओनली जिम्नोस्पर्म। सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल इज करेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। आया, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन जवाब, फिगर भी यही देखिएगा आप, फिगर एनसीईआरटी तक, लेकिन हमने समझाने के लिए ऐसा सरल फिगर बनाने की कोशिश किया। बच्चों देखिए, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर, जिम्नोस्पर्म है, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सिव सेल। बच्चों एल्ब्यूमिनस सेल के विषय में अब ये चीज़ ज़रूरत नहीं है लेकिन आया है तो बोले दे रहे हैं। एल्ब्यूमिनस सेल को बताने वाले थे स्ट्रासबर्गर। क्या, कौन थे, कौन थे, कौन थे? इसलिए इस सेल को स्ट्रासबर्गर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रासबर्गर सेल का क्या नाम है, एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है। जो एल्ब्यूमिनस सेल है इसको बताने वाले कौन साइंटिस्ट थे, स्ट्रासबर्गर, ठीक। अब ये चीज थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। बर्जर, इसीलिए स्ट्रासबर्गर सेल भी कहते हैं, क्लियर। कौन सी सेल कहते हैं, स्ट्रासबर्गर सेल। अपनी एनसीईआरटी में आइए, सिव सेल, मैंने आपसे बात किया है, ये सिव सेल किसमें हो गई, जिम्नो एंड टेरिडो। आगे आइए, दे लैक सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर and longitudinally and are associated with companion cell। आया बच्चों? आप देखिए, अभी इसमें कई अच्छी चीज़ें भी हैं जो क्वेश्चन बना सकते हैं, वो भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब हो गई, इसके साथ एसोसिएट कौन हो गई, कंपेनियन सेल। पहले हम लोग ये बताया करते थे कि सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल का रेशियो 1:1 होता है। बात समझे बेटा? कभी आता था, अब नहीं आएगा, आ जाएगा तब मेरे बच्चे कर देंगे, मुझे इतना भरोसा है, ठीक। एक चीज़ सीखो, अब पहली चीज़ सीखोगे, किन्हीं कारणों से, ठीक, ये सेल डिस्ट्रॉय हो गई। कौन सी सेल डिस्ट्रॉय हो गई, सिव ट्यूब, ठीक बच्चों। एनी रीजन डिस्ट्रक्शन ऑफ सिव ट्यूब, उस कंडीशन में, भाई फूड का तो कंडक्शन होना ही है, उस कंडीशन में पैरेंकाइमा चेंज इनटू कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल चेंज इनटू सिव ट्यूब। आया, समझ आया? दोबारा सुनोगे मेरे बच्चों। अब ये रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक बात तो फाइनल हो गई, कंपेनियन सेल इज द मॉडिफाइड पैरेंकाइमा, यस कि नो? सिव ट्यूब इज द मॉडिफाइड कंपेनियन सेल। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग इतना पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी तो पूरा समझा ही लेगा। इसके अगर दाएं बाएं भी क्वेश्चन कहीं जाएगा तो आपसे स्केप नहीं होगा। क्यों बेटा, गलत तो नहीं कर रहे हैं? और आपसे मैं भरोसा दिला रहा हूँ या बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जितना, देखिए अनुभव चीज़ होती है, जितना हमने आज तक जब से पढ़ा रहा हूँ 20 वर्ष से ऊपर, तो हमने, मेरे बच्चों का पेपर कभी बायो का खराब नहीं हुआ, चाहे जैसा पेपर वो सेट करें, कभी धोखे से। वैसे सख्त इंस्ट्रक्शंस होते हैं सरकार के कि पेपर पूरा सिलेबस होना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन इधर जाता तो जो पेपर सेटर है उसको जवाब देना पड़ता है। देखिए, 2 लोग फ्री हैं, स्टूडेंट कुछ भी पढ़ सकता है, टीचर कुछ भी पढ़ा सकता है, लेकिन पेपर सेटर हमेशा क्वेश्चन को अपने सिलेबस से ही रखना पड़ता है, वो फ्री नहीं है। लेकिन कभी कभी धोखे से हमारा ही मन आ गया, हमने आपको एल्ब्यूमिनस सेल बता दिया, स्ट्रासबर्गर सेल है, ठीक, और धोखे से हम ही पेपर सेट करें, जो कि संभव नहीं, क्योंकि मैं तो प्राइवेट व्यक्ति हूँ, ठीक है। हमारे टाइप का कोई व्यक्ति है और उसने कहा मन नहीं मानना, लाओ रख ही देते, देखते हैं, रख ही देते हैं, और रख दिया स्ट्रासबर्गर सेल।
तब की कंडीशन के लिए आपको मालूम स्टार्च बर्जर सेल क्या होता है। आ गया बेटा, समझ में आया मेरे बच्चों? ठीक, अब देखिएगा सीव ट्यूब, फिर देखें देयर एंड वॉल परफोरेटेड इन ए सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट। बच्चों देखो, अगर मैंने कहा ये पोर है और जिसमें ये पोर है वो प्लेट है, तो सीव ट्यूब की एंड प्लेट पे बड़ा अपर्चर पाए जाते हैं जिनको हम सीव पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीव पोर कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, एक चीज सीखिए, ये सीव पोर हैं, ये पिट्स प्लाज्मोडेस्माटा है। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है। आ गया बेटा? ठीक है, देखिए मैच्योर सीव एलिमेंट पोजेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। देखो अब आप कहेंगे हमने यहाँ पहले लिखा था पेरिफेरल, देखिएगा प्रोटोप्लाज्म, फिर मैंने कहा साइटोप्लाज्म। लिखने का कारण कुछ होगा बच्चों, कभी ना कभी तो ये यंग होगी, कभी ना कभी आप तो और छोटे बच्चे थे, बच्चे तो आज भी हैं, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो थे। इसके बाद फिर आप और बड़े बच्चे बनेंगे, वहाँ और बड़े बच्चे बनेंगे, पता नहीं कितने बड़े बच्चे बन जाएंगे, ठीक। फिर एक में इतने बड़े हो जाएंगे आपसे बच्चा कहना ही नहीं बंद करने देंगे लोग। बोलो, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ठीक, हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। जब कभी यंग रहा होगा तो इसके अंदर न्यूक्लियस रहा होगा, ठीक है, और जब न्यूक्लियस रहा होगा तो मैंने उसका शब्द यूज़ कर दिया प्रोटोप्लाज्म। ड्यूरिंग डेवलपमेंट न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया। ड्यूरिंग डेवलपमेंट या मैच्योर में न्यूक्लियस क्या हुआ? डिसअपियर हो गया। तब मैंने क्या कहा? साइटोप्लाज्म। आए बच्चों? ठीक। अगर देखिए, अगर नीट में क्वेश्चन आता है, अब ये डिपेंड करता क्या रखता है, अर्ली स्टेज आएगा तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, मैच्योर आएगा तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। एनसीईआरटी ने जो ये डिस्क्रिप्शन किया वो मैच्योर के लिए किया, इसीलिए उन्होंने देखिए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म लिखा है। बेटा समझ आ गया बेटा? ठीक, तो मैंने ये दोनों शब्द क्यों लिखे समझ में आया बेटा? आपको साइटोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। बात समझे बेटा? साइटोलॉजी की बात है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अब आप बच्चों बताओ, अगर हम उससे न्यूक्लियस को हटा दें तो केवल क्या बचा? साइटोप्लाज्म। इसीलिए कहते हैं साइटोप्लाज्म। समझ में आया मेरे बच्चों? ये पॉइंट याद रखिएगा। मैच्योर सीव ट्यूब में पेरिफेरल क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। यंग अगर है तो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, आ गया? एक एक लाइन क्लियर हो रही बेटा? ठीक, अब आगे बढ़िए। लैक न्यूक्लियस, देखो लैंग्वेज एनसीईआरटी लिखा ए मैच्योर सीव एलिमेंट आया, या मैच्योर सीव ट्यूब, मैच्योर शब्द यूज किया उसने, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पोजेसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल, हमने लार्ज वैक्यूल को सेंट्रल वैक्यूल बोल दिया बेटा। लार्ज वैक्यूल इज ए सेंट्रल वैक्यूल। ठीक बेटा? बट लैक न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस कंपेनियन सेल। बेटा कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल। मैंने आपसे बात किया है, और ये जो है प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन उनके द्वारा कंट्रोल कर, और किस चीज़ को करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चर्चा करूंगा मैं, याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्या, जब मैं आपको टर्जिटी सब बताऊंगा, ट्रांसफर चलो इसमें आएगा काम, और इसी से पूरा खेल समझ में आ जाएगा। बहुत सरल है वो बेटा, अभी आप समझ लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसने कंट्रोल किया? कंपेनियन सेल। बताऊंगा मैं आपको। क्या बेटा? हाँ, सीव ट्यूब का ऑस्मोटिक प्रेशर अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपेनियन सेल। ठीक, अब वो शुगर आती तब है, अभी जरूरत नहीं है, अभी गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप इतना ही याद करो। आए बेटा? सारे बच्चों को 100% समझ में आ रहा है? ठीक, एक एक लाइन को समझा। पहले आप पूरा डायग्राम, पहले आप थ्योरेटिकल क्या चीज़ें जानेंगे, फिर डायग्रामेटिक क्या चीज़ जानेंगे, फिर एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्या जानेंगे, एनसीईआरटी की वो लाइन क्या कहना चाह रही है वो भी आप जानेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। फिर देखिए, अब लाइनें सब क्लियर हो रही हैं बच्चों को। अब अगली चीज देखिएगा, कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल। देखो अब यहाँ पर रुको, देखिएगा हमने इसका एक उदाहरण दिया था। हमने उदाहरण ये दिया था बच्चों, हमने कहा अगर ये सेल, अभी एक चीज बोल रहा हूँ, ये सेल किसी कारण डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक, डिस्ट्रॉय हो जाए, ये तो है नहीं कि डिस्ट्रॉय हो गया तो कहाँ बनेगी नहीं सेल, बनना तो है भाई, आपके चोट लगती है तो रिजनरेट तो सेल होती हैं। अब सुनिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, पैरेंकाइमा चेंज इनटू कंपेनियन सेल। तो अब बताओ, फिर सुनिए, पैरेंकाइमा चेंज इनटू, तो स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमा बन गया, बोलो, ठीक, और कंपेनियन सेल चेंज इनटू सीव ट्यूब, ठीक। अब मैं अगर ये एक बात कहूँ, आप लोगों से बात करना चाहूँ, तो मैं अगर ये बात, आप लोग सिर्फ हाँ और ना का जवाब देना, मैं कहूँगा पैरेंकाइमा कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब आर मॉडिफाइड पैरेंकाइमा सेल। बोलो, क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो कर ले जाओगे। अब आप जवाब दो ना बेटा, ठीक है। तो अब फिर सुनिए, अब ये इसका प्रूफ भी मैंने दे दिया आपको। कहेंगे आप कैसे प्रूफ कर रहे हो, तो मैंने आपसे बताया ये सेल डिस्ट्रॉय होगी तो ये इसमें चेंज, ये इसमें चेंज। पहले एनसीईआरटी में लिखा जाता था, इसकी कई पूर्वजों की जो किताबें हुआ करती थी, हम तो बेटा बहुत पहले से एनसीईआरटी देख रहे हैं और सारी मेरे पास कलेक्शन है। अगर आज से जो इसकी 4-5 जनरेशन पहले की एनसीईआरटी पढ़ाई जाए तो बहुत ही अच्छी किताब है, और उसे पढ़ाना बड़ा कठिन, 2-2 लाइन पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सरकार का कहेंगे हम धन्यवाद देंगे, वो सब चीज़ें हटा दी, टीचरों को थोड़ा आराम हो गया, लेकिन उसकी चीज़ें अभी भी याद रहती हैं। किस दिन ला के हम दिखाएंगे आपको कितनी अच्छी। फिर देखिएगा, तो तुरंत बताइए, तो बताइए पैरेंकाइमा चेंज इनटू कंपेनियन सेल चेंज इनटू। अब सुनना, एक ये भी आंसर बन सकता है कि जो सेव ट्यूब है ये मॉडिफाइड कंपेनियन सेल है, और जो कंपेनियन सेल है ये मॉडिफाइड पैरेंकाइमा सेल है। ये भी बन सकता आंसर, बनाना चाहे क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक। और तीनों अगर मैं कह दूं, एक मिनट भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लोएम की 4 कंपोनेंट में ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जिनका रिलेशन पैरेंकाइमा से है। सेव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड पैरेंकाइमा। ये भी बन, किसका पैरेंकाइमा से रिलेशन नहीं है, फाइबर का, ठीक। चित्र देख रहे हो सारे बच्चों, चित्र देख रहे हो, नजर आ रहा है, पूरा साफ सुथरा नजर आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन जवाब दो, देख के जवाब दे दो, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट न्यूक्लिएटेड, 2। आया नहीं सर, अब मैच्योर की बात चल रही है। अब तो जब ये कंपेनियन सेल बन गया तो मैच्योर तो होएगा ही, अब बात ही खत्म हो गई इसमें, तभी तो हम वो बोले सच बोलेंगे। अब जवाब दो, फ्लोएम में नॉन लिविंग नॉन न्यूक्लिएटेड कौन। गलत हो गया। मेरे क्वेश्चन सुनो, फ्लोएम में नॉन लिविंग नॉन न्यूक्लिएटेड कौन, फाइबर। आ गया। लिविंग नॉन न्यूक्लिएटेड कौन, CO2, ये है। आ गया। साइटोप्लाज्म नहीं, देखो जहाँ साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिज्म तो होगी। अच्छा, क्वेश्चन इसी से मैं बना रहा हूँ, कहीं बाहर से पूछ नहीं रहा हूँ, सब इसी में तो दिया है, ठीक। ये बात की बात है, हमसे बहुत अच्छा चित्र आपकी एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन उससे अच्छा चित्र हम कहेंगे आज मेरा नजर आ रहा होगा। हैं बेटा, समझने लायक है, बोलो समझ में आ गया बच्चों। फिर से देखिए, आगे बढ़िए। द सेव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल कनेक्टेड पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। देखिए, ये जो मैंने आपसे कहा था, ये पिट फील्ड हो गए और ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल में है, ठीक। जवाब दो, कंपेनियन सेल और सेव ट्यूब कनेक्टेड टू
लॉन्गिट्यूडनल वॉल कि ट्रांसवर्स वॉल? हो सकता है अभी दे दे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, फंस मत जाना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल के साथ बट देखिएगा, और अगर मैं ट्रांसवर्स की बात कर रहा हूँ ये, तो ये सीव ट्यूब टू सीव ट्यूब है, ये ट्रांसवर्स वॉल हो गई और ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल हो गई। ठीक, ध्यान देना, अगर ट्रांसवर्स कनेक्शन है तो ट्यूब टू ट्यूब, लॉन्गिट्यूडनल है कनेक्शन तो ट्यूब टू कंपेनियन सेल। समझे बेटा? अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो कौन हो गया? ट्यूब टू कंपेनियन सेल, और ट्रांसवर्स है तो ट्यूब टू ट्यूब। ये याद रखो। देखो पेपर सेटर का क्या भरोसा है, वो क्वेश्चन ये लिख दे कि ट्रांसवर्स वॉल कनेक्टेड इन ए फ्लोएम, पहला दे दे सीव ट्यूब टू कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब टू सीव ट्यूब। बात समझे बच्चों? ठीक, दे दे कंपेनियन टू कंपेनियन, इस तरह क्वेश्चन बनाएगा तो बात फंसेगी। तो आपको सीधे याद रखना है ट्रांसफर्स होता है ट्यूब टू ट्यूब, लॉन्गिट्यूडनल होता है ट्यूब टू कंपेनियन सेल। और जो ये रीजन है इनको हम पिट फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट फील्ड कहते हैं। बात समझे बच्चों? फिर से देखिए, द कंपेनियन सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा हेल्प मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। उन्होंने प्रेशर ग्रेडियंट दिया है, यहाँ का प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ का प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, कि कैसे यहाँ का ज़्यादा है कैसे यहाँ कम, इस तरह की बात आती है। वो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन है बेटा? ठीक है, अभी हम इसी को और भी रिलेट करेंगे टर्गर प्रेशर के साथ भी, और भी डीपीडी, इन सब चीज़ों से बात करेंगे अभी आपको। तो ये कौन से प्रेशर की बात हो रही? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझे बेटा? और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो कंट्रोल करता है, एक केमिकल याद कर लो, सुक्रोज। किसके द्वारा? बस इतना याद कर लो, बस ये काम आगे आएगा। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस शुगर के द्वारा कंट्रोल करता है? सुक्रोज। सुक्रोज, ठीक बच्चों, सुक्रोज हो गया। आगे देखिए, फ्लोएम पैरेंकाइमा मेड अप ऑफ elongated cylindrical cell। अब इसमें आपको बहुत अच्छे से देखना है, मैंने आपसे कहा देखिए इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, एंड इसके टैपर्ड है। एंड कैसे? इसके टैपर्ड। ये लाइन आप तैयार करेंगे। आपको मैंने पढ़ाया है पैरेंकाइमा, पहले तो पैरेंकाइमा का शेप कितने टाइप का? दो। याद आया? एक कौन था? इलोंगेट, दूसरा क्या था? आइसोडायमेट्रिक। फिर आइसोडायमेट्रिक में 4 प्रकार के थे, और बहुत लोग सबको एक ही मान जाते। ये गलती ना करिएगा, ठीक है? तो जो फ्लोएम पैरेंकाइमा है बच्चों, फ्लोएम पैरेंकाइमा है, ये इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, एंड इसके टैपर्ड हैं, थिन सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी है। काम आपको मालूम है, क्या काम है? स्टोर किसका करता है? लेटेक्स, म्यूसिलेज, रेजिन। हो सकता है लेटेक्स गम कर दे, तो आपको याद रखना गम इज ए लेटेक्स। आ गया बेटा? ठीक, और अच्छी चीज़ आ रही है, बहुत अच्छी लाइन, उसको हम लोग पढ़ के आगे बढ़ जाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चों देखिएगा, फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। किसमें एब्सेंट होता है? मोनोकॉट में। अब ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान देना है, ये देखिएगा, एब्सेंट इन मोनोकॉट। किसमें एब्सेंट है? मोनोकॉट में। ठीक बच्चों, मोस्टली कुछ में होता है, लेकिन इसके अभी आप मानो कि एब्सेंट होता है। अब मैंने यहाँ पे बेटा एक चीज लिखी, डाइकॉट स्टेम,
डाइकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट रूट स्टेम लीफ। ठीक बेटा, समझना यहाँ पे, ये बड़े धीरे से बढ़िएगा, अभी समझने लायक चीज़ है। अब आपसे मैंने पूछा कि जो फ्लोएम पैरेंकाइमा है, फ्लोएम पैरेंकाइमा है, मैं शॉर्ट में इसको पीपी लिख लूँ। फ्लोएम पैरेंकाइमा शॉर्ट में क्या कहेंगे? पीपी। आ रहा बेटा, समझना यहाँ पे, इसको हल्के मत लीजिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती चीज़ें। ये सब पढ़ लेते हैं, आपको और समझ में आता है, मज़ा भी आता है इसको पढ़ाने में। ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान कम जाता है। ठीक बच्चों, अब आपसे मैं कह रहा हूँ फ्लोएम पैरेंकाइमा पहले एनसीईआरटी का मोस्टली मोनोकॉट में एब्सेंट है। ठीक है बेटा, अब तुरंत मैं कहूँगा, ठीक, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूँ, ये देखिएगा कि डाइकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेंकाइमा प्रेजेंट क्या एब्सेंट, मैं टिक लगा दिया। ठीक, डाइकॉट रूट में प्रेजेंट, टिक कर दिया। लीफ में प्रेजेंट, टिक कर दिया। मोनोकॉट रूट स्टेम लीफ में एब्सेंट। आ गया? एक्सेप्शन की बात नहीं, एक जनरल बात हुई है। ये बात क्लियर हो गई? फ्लोएम पैरेंकाइमा बच्चों देखो, अब यहाँ पे मैं कैसा क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन ही रखते हैं। जब मैंने ये बात की तो आपने तुरंत एंजियोस्पर्म की बात की। क्या ये सत्य है फ्लोएम पैरेंकाइमा इज ऑल एंजियोस्पर्मिक कर रही है? यस कि नो? नो। बात समझे बेटा? एंजियोस्पर्म की दो क्लास हैं, दो कॉटिलिडन वाली हैं तो डाइकॉट है, एक कॉटिलिडन वाली है तो मोनोकॉट है। ठीक, आपके सामने तुरंत एनसीईआरटी लिख रही है कि मैं मोस्टली सबको हटा के बात कर रहा हूँ कि जो फ्लोएम पैरेंकाइमा है ये डाइकॉट में पाया जाता है और मोनोकॉट में एब्सेंट है। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ ऑल एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर नहीं है। बोलो बोलो, क्वेश्चन बंद तो नहीं रहा बेटा? कुछ बंद तो रहा है? नहीं, कुछ बंद तो रहा है, बहुत पूछो। हैं, टफ तो नहीं है, ध्यान देने की बात है। बोलो। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ, क्या फ्लोएम पैरेंकाइमा ऑल एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है? नहीं, मोनोकॉट में एब्सेंट है। ठीक ठीक, पूछ लिया करो, अच्छा लगता है बेटा। देखिए, जितना डिस्कस करके आप आगे चलोगे उतना आपका क्लियर होगा। और कथा सुन रहे हो तो कुछ नहीं क्लियर होता। आप कथा सुनने जाते हो, एक श्लोक नहीं याद होता। कौन बेटा? हाँ बेटा, एक बताओ, अगर मान लो मोनोकॉट है, अब ये पैरेंकाइमा तो नहीं है इसमें ज़्यादातर में, ठीक, तो इसकी मॉडिफाइड तो है। बोलो, अब आपसे क्वेश्चन बन गया, मोनोकॉट में फूड स्टोर कौन करता होगा? कंपेनियन सेल। बन गया? अच्छा क्वेश्चन बना? बोलो ना, सब सुनी नहीं, वो तो हमें घूर के देख रहे। सुनो, इस बात समझो। अब उसने क्वेश्चन बनाया, आपको पढ़ाया गया फ्लोएम पैरेंकाइमा फूड स्टोर करता है, और उसने क्वेश्चन बना दिया कि अगर मोनोकॉट जैसे वीट है, और वीट की अगर मैं बात करूं या अदर कोई मोनोकॉट है, तो उसमें फूड स्टोर का काम कौन करेगा? जो लिविंग सेल है। लिविंग सेल कौन है? कंपेनियन सेल। आया भाई, ये भी तो एक बार की पैरेंकाइमा ही तो है। कंपेनियन सेल और स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो वही काम कर दिया उसने। क्वेश्चन कितना अच्छा बनेगा, राजा कैसा बनेगा बताइए? क्योंकि हम तो ट्रेडिशनली माने पड़े हैं कि पैरेंकाइमा स्टोर है, लेकिन आपकी इस लाइन को ध्यान दीजिए कि मोनोकॉट में कैसा है? एब्सेंट। इस लाइन को 3 बार देखो, ये बड़ा अजीब हो जाता है। देखिए, देखो बच्चों, फ्लोएम पैरेंकाइमा, बच्चों देखिए, फ्लोएम पैरेंकाइमा इलॉन्गेटेड, टैपरिंग सिलेंड्रिकल, डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, सेलुलोज वॉल पिट,
प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बिटवीन द सेल्स, वो तो आप समझिएगा प्लाज्मोडेस्मेटल लिविंग है। द फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस। बड़ा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दे पाए एनसीईआरटी पे हैं। अगर मैं ये लिखूं फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर स्टार्च एंड लेटेक्स, ये तो और अच्छा आंसर है। यहां पे स्टार्च भी लिखिए, उसमें लिखा है ये अदर सब्सटेंस है, ये स्टोर ये करता है। अगर वो चाह ले तो बहुत बच्चों गलत करवा देगा। आप अगर देखिएगा इसके मेनली क्या करता है स्टार्च, लैंग्वेज देखिए वहां पे, सारे बच्चे लैंग्वेज देखें, इसीलिए एनसीईआरटी की जरूरत, एक एक लाइन की बड़ी कीमत है। देखिएगा द फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल कौन है प्लांट्स का, स्टार्च। ठीक, अब और आपको बताएं, वो अगर पेपर से इन्हीं को 4 अल्टरनेट बनाए तभी बच्चा फंस जाएगा। वो देख दे इन फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर्ड स्टार्च लेटेक्स, दूसरा आंसर म्यूसिलेज रेजिन, तो मेनली स्टोर आया तो बच्चा फंसे कि नहीं। उसने स्टार्च पे तो ध्यान ही नहीं दिया था, उसने ध्यान तो इन पे 3 पे दिया है, इन्हीं में 3 में तुक्के लगाएगा तो तीनों तुक्के गलत आया। इनका काम है मेनली फूड, और फूड किसके फॉर्म में, स्टार्च। ठीक है, तो आपको याद करें स्टार्च लेटेक्स म्यूसिलेज रेजिन। ये लाइन दिख गई बच्चों, बोलो। ठीक है, जो फूड शब्द का यूज कर रहे हैं, फूड में तो स्टार्च आएगी, अदर में ये आ रहे हैं, अदर तो ऑटोमेटिक कम हो गए। समझे बच्चों। ठीक, आगे देखिए फ्लोएम पैरेंकाइमा इज आपसे मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, ज्यादातर मोनोकॉट में एब्सेंट है, तो सब मोनोकॉट में प्रेजेंट है। बात समझे बच्चों। ठीक, तो अब ये लाइन आपको ध्यान देनी है। तो मोनोकॉट फ्लोएम में कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट, फ्लोएम पैरेंकाइमा। अच्छा बच्चों, यही रीजन है क्वेश्चन वाली, बताओ। अच्छा, ये सबको आता है, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, इन चीजों पे ज्ञान को ध्यान दो, तब क्वेश्चन वहीं फंसता है। ठीक बेटा, अब और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, और मजा आ जाएगा। फ्लोएम फाइबर पे देखिएगा, देखिएगा फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर, मैंने बताया बच्चों को, मेडअप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस से चर्चा हुई है, देखिए वहां पे। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम एंड फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। गौर करोगे तो, इस बात पे गौर करोगे तो और मजा आ जाएगा, नहीं तो रीडिंग करके आगे चले जाओ। देखिए ये जो है, अगर मैं कह रहा हूं, यहीं पे ले रहा हूं फ्लोएम फाइबर, पीएफ लिखा बेटा, बड़े धीरे से समझिए, अच्छा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन पे बहुत कम ध्यान जाता है, और ये पॉइंट पे बहुत कम ध्यान जाता है, और ये पॉइंट पे गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है। इनमें आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। पूछे किसमें न्यूक्लियस कैसी, वॉल कैसे है, क्या कंडक्शन, कौन मैकेनिकली, सब कर ले जाओगे, कौन स्पेशलाइज पर, सब आपको आता है। लेकिन जब ये बात आएगी तो आपको बहुत अच्छी चीज़, यहाँ पे हमें आपको थोड़ा सा सहयोग लेके, हमें यहाँ पे थोड़ा सेकेंडरी ग्रोथ का ही पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले एक बच्चों ध्यान दें, फ्लोएम फाइबर मैंने यहाँ पे लिखा, एक है प्राइमरी फ्लोएम, दूसरा है सेकेंडरी फ्लोएम, एसपी। ये लाइन जब समझ में आएगी तभी मुझे आगे जाने देंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक, फ्लोएम फाइबर प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट क्या एब्सेंट, ठीक, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट। पहले बात सीखोगे, फ्लोएम फाइबर प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट। ठीक, अब अगली लाइन सुनोगे,
बच्चों, अगर ये बात मेरी अच्छी लग जाए तो दिल से दुआएं देना, और ना समझ में आए तो और दुआएं देना, ठीक है? देखिएगा कैसे, ठीक? मैं दुआओं का इंतजार कर रहा हूं, समझना। बच्चों, सेकेंडरी फ्लोएम केवल उन्हीं में पाया जाता है मेरे बच्चों जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ध्यान सुनना, सेकेंडरी फ्लोएम केवल उन्हीं में पाया जाता है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तीसरी बार बोलने जा रहा हूं, सेकेंडरी फ्लोएम केवल उन्हीं में पाया जाता है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक? सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में होती है। सुना? ध्यान देना। देखिए, फ्लोएम फाइबर पहले सीखेंगे। फ्लोएम फाइबर प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होगा, ठीक? सेकेंडरी फ्लोएम में होगा, पहली बात समझे। और सेकेंडरी फ्लोएम उनमें होगा जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ जिनमें होगी वो है डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट। पहले वो हम अभी ले लेंगे इस पॉइंट को, पहले इस पे जान, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार नहीं 3 बार रिपीट करेंगे, ऐसा पॉइंट ही है ऐसा। ये रीडिंग वाला पॉइंट थोड़ी ना हमने रीड कर दिया। समझा बच्चों? घबराने में समझा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? आप इसकी टेंशन हटा दो, बस आप हमको ये कौन नहीं आया था, हम समझाएंगे, ठीक? पहले देखो, ये चीज़ बड़ा इरिटेट कर देती है। देखिएगा, पहले देखिए, फ्लोएम फाइबर है, घबराना नहीं बच्चों। फ्लोएम फाइबर, ठीक? सबसे पहले हमारे बच्चे ध्यान देंगे, ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट। किसमें एब्सेंट है? पूरा लिख रहा हूं। किसमें प्रेजेंट है? ऐसा सीखो, ठीक है? ये पॉइंट जो है एनसीईआरटी लिखती है, इसका रिलेशन यहां से है, फिर एनाटॉमी से, फिर सेकेंडरी ग्रोथ से, और तब ये लाइन समझ में आएगी, ठीक? अब समझना, फ्लोएम फाइबर प्राइमरी फ्लोएम में मैं प्रेजेंट बता रहा हूं कि एब्सेंट बता रहा हूं? एब्सेंट, क्रॉस मतलब एब्सेंट। सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट। कितना अच्छी लाइन है। अब सुनो, ठीक? अब अगली बात से करो। अब मैं कह रहा हूं सेकेंडरी फ्लोएम, अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, उनमें पाई जाएगी जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? ये तो मोटी भाषा समझ में आ रही है, ठीक? मैं यहां लिख रहा हूं उनमें पाई जाएगी जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक? अब अगली बात, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, अगली बात क्या? फिर देखना बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये डाइकॉट स्टेम में होती है, डाइकॉट रूट में होती है, और जिम्नोस्पर्म में होती है, ठीक? समझ आए मेरे बच्चों? देखिए, ये याद करना, सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड जिम्नोस्पर्म। ये बात आपको याद रखना है, ध्यान दो। अब आप जवाब दो बच्चों। फ्लोएम फाइबर डाइकॉट लीफ में होगा? समझ गया क्वेश्चन? समझ गए? थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करो,
ना बढ़ना आगे। फिर सुनिए, हम अब इससे सरल हम क्या लें और कैसे बताएं, बताओ। अच्छा, और कोई तरीके नहीं। बोलो, हमने पहले फ्लोएम फाइबर बताया, फ्लोएम फाइबर प्राइमरी फ्लोएम में हैं एब्सेंट क्रॉस, इस शर्ट से मिटल गया होगा, ठीक। फिर सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट है। अब बताओ सेकेंडरी फ्लोएम किन प्लांट में होगा, जिसमें होगी, इतना समझ लो मेरे बच्चों। और सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती, ठीक। डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और जिम्नोस्पर्म में होती है। डाइकॉट लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। जब सेकेंडरी ग्रोथ तो उसमें सेकेंडरी फ्लोएम नहीं होगा। जब सेकेंडरी फ्लोएम नहीं होगा तो उसमें फ्लोएम फाइबर नहीं होंगे। आया? अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, बेटा इधर ध्यान दो, बस आपका ऐसे ही थोड़ा सा बना रहे मेहनत करने। मेहनत भाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ? ठीक है, आपको लग रहा हो कि एनसीईआरटी से कई पॉइंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपको सुनो, जहां से मिले क्वेश्चन धरती पे हो एनसीईआरटी का, करके देख लो। बनी वो क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी तो वो बना दे किसी और बुक से जो सिलेबस का है, तो उसकी मेरी गारंटी नहीं। बायो तो बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, गलत हो जाए मेरे सामने लो, कोई भी टॉपिक का। फिर सुनो, मैं ये भी बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन बना सकता है। अच्छा तो कितना इस लाइन में महत्व है कि नहीं बताओ? अगर देखो तो महत्व नहीं, तो कुछ महत्व नहीं। फिर सुनो मेरे बच्चों, फ्लोएम फाइबर किस में नहीं पाए जाते हैं? प्राइमरी फ्लोएम, ठीक। किस में पाए जाते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम किस में पाया जाता है? मतलब जिन प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो उसी में होगा। और सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती? आया? तो इस बात से एक चीज तो गौर कर रहे होगे, हमने डाइकॉट स्टेम लिखा, डाइकॉट रूट भी लिखा, लेकिन डाइकॉट लीफ का नाम नहीं लिखा, ठीक। आया बच्चों? बड़ा ध्यान दो, आ रहा समझ कि नहीं? इधर इधर देखो, उनसे अच्छा हम बढ़ाएंगे, ठीक। हम अगली लाइन बोल ही नहीं पाए आपके ध्यान के साथ, डर गए हम। सुनो, अब आप लोग निर्णय करना बच्चों। मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना बताना सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। फ्लोएम फाइबर एब्सेंट इन डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट रूट स्टेम लीफ। आगे बेटा, ये बात आप मानिए, क्योंकि मोनोकॉट में देखिए, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब नॉर्मल छोड़िए, आगे बच्चों, ठीक। थोड़ा कंसंट्रेट हो, ये पॉइंट समझा लेंगे तब तो पढ़ाना है बायोलॉजी, ठीक है। नहीं तो फायदा क्या, ये सब पढ़ा देंगे, हमसे अच्छा पढ़ाएंगे। आपको बता दें, कहीं कोई स्टूडेंट को खड़ा हो जाए, कहते देखिए कितना बढ़िया मैंने चित्र बनाया, ये सीव ट्यूब है, पेरिफेरल पतला पतला प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ऐसे बढ़ा के, और इसकी सहेली का नाम कंपेनियन सेल है, जिसको हम सहेली सेल भी कहते हैं इसे। अब वो सहेली जहाँ किया उसने, था बच्चों को मज़ा आ गया, अरे कहीं ये तो बहुत बढ़िया पढ़ाते, मज़ा आता है। ये क्या लेके बैठ के फ्लोएम फाइबर, जहाँ समझी नहीं आया, घंटे भर वही करते रहे। सुनो, ये क्वेश्चन वाली जगह है बच्चों, ध्यान रखना, यही इस क्वेश्चन बनाते हैं लोग। अब बच्चों ध्यान दो, फ्लोएम फाइबर, बच्चों ध्यान दो, फ्लोएम फाइबर एब्सेंट, मैं लिखता जा रहा हूं, ये तो आ ही नहीं रहा होगा उसमें। डाइकॉट लीफ, ठीक। क्यों लीफ में एब्सेंट है? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो इसमें सेकेंडरी जाइलम नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं, सॉरी बेटा, ठीक। फिर सुनो, मोनोकॉट रूट स्टेम लीफ आया बच्चों, ठीक है। क्योंकि मोनोकॉट में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, और जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो सेकेंडरी फ्लोएम भी
नहीं होगा। जब सेकेंडरी फ्लोएम नहीं होगा तो उसमें फ्लोएम फाइबर भी नहीं होगा। ये दिमाग में बात थोड़ी गई कि नहीं गई? बेटा आया समझ में? कितना मजा आया आज ये बताओ बेटा? हैं हैं? अच्छा वेरी गुड बेटा। नहीं नहीं, हमारे लिए मेरे बच्चे बच्चियां सब बराबर हैं, समझे बेटा? और मैं किसी की उपास मजाक नहीं उड़ाता। कभी देखा मुझे? बोलो। इतना तो मेरा अधिकार है, जब बच्चे हैं आप तो मैं तो आपसे थोड़ा बहुत तो कह ही सकता हूँ, जिसमें आप फर्दर कोई मिस्टेक ना करें। बेटा ये बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, अब जवाब दो। फ्लोएम फाइबर मोनोकॉट लीफ में एब्सेंट होते हैं कि डाइकॉट लीफ में? दोनों में। बोलो, दोनों में है। अब बताना, फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट रूट की डाइकॉट रूट? मोनोकॉट रूट, डाइकॉट में है। फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होते हैं डाइकॉट स्टेम की मोनोकॉट स्टेम? आया? बच्चों अगर गौर करोगे तो बहुत अच्छी बात सीख गए, और नहीं किया तो कोई बात ही नहीं फिर। ठीक, ये हम इस बार आप भरोसा करिए कि हम भी हर लाइन को बड़ा एनालाइज कर रहे हैं और अपनी किताबों को देख के कर रहे हैं कि हम इसमें क्या। पहले मैं इससे बढ़ जाते थे, आगे बता दिया। और सुनिए, इन बातों को कोई पकड़ भी नहीं पाता है। अगर हम ये लाइन पढ़ा देते, फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट है और सेकेंडरी फ्लोएम पे, आप भी ना ध्यान देते, बस रट लेते। बहुत लोग तो यही रटाते ही हैं, इससे कभी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे निकलेगा। ये क्वेश्चन आपसे मेरा वादा, जब भी इतिहास क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन बनाया जाएगा आपसे, देख लेना करके, आप देखिएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, हाँ सीट, हाँ क्वेश्चन ना, हाँ क्वेश्चन दे देंगे। ये अगले हफ्ते मिलेगी और उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों वाले क्वेश्चन होंगे। देखते हैं, ठीक है? दिला दें। नहीं बताते रहिए, हम करते रहेंगे बेटा। और आगे देख लो बच्चों, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन ए सेकेंडरी फ्लोएम। बच्चों एक फिर क्वेश्चन सुनो। अगर मैं ये कह दूं, एक बात और, एक क्वेश्चन बन ही गया, एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि बेटा फ्लोएम फाइबर डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट में बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। बोलो बोलो भाई, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही तो ये बना, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई तब तक तो ये रहा, और जब ये रहा तो उसमें एब्सेंट। ये बातें जो हम आपको, हमने कम से कम ऐसी 30-35 जगह निकाली है एनसीईआरटी में, जो हम अभी तक ऐसे ही पढ़ा देते थे इतने वर्षों में। अब की हमने उन पे भी कहा कि हम इस पे ऑपरेशन करेंगे। नहीं सही बात, आप पढ़े हुए बच्चे जानते होंगे, मैं ऐसे ही कर देता था, लेकिन अब नहीं जाने देंगे। हमने कहा बहुत हो गया। जब हम ऐसे करते तब तो बच्चों के इतने आगे, अब तो बच्चों को 360 से नीचे सोचना ही नहीं है। 360 से नीचे सोच लिया बायो में तो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं वो, हमारे साथ और अपने साथ। संजय बेटा ठीक, आगे आइए। फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, जहां सेकेंडरी फ्लोएम लिखा है यहां आप लिख सकते हैं डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, जिम्नोस्पर्म, तीनों नाम लिख लीजिए। फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, जिम्नोस्पर्म नोट कर लीजिए। दीज आर मच इलोंगेटेड अनब्रांच पॉइंटेड निडल लाइक एब्सेस। चर्चा हो गई, मैंने आपको यहां बता दिया है। इलोंगेटेड है, टैपरिंग है, निडल लाइक है, नॉन लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, डेड है। दीज आर मच, ये भी हो गया। द सेल वॉल फ्लोएम फाइबर क्वाइट थिक, मैच्योरिटी दीज फाइबर लॉस द प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। फ्लोएम फाइबर मैंने 3 नाम बताए आपको। जूट, फ्लेक्स, हेम्प। आए बच्चों? जूट, फ्लेक्स, हेम्प है। जूट के लिए मैंने आपको कारकोरस नाम बता दिया है, नोट कर लेना मेरे बच्चों। फ्लेक्स के लिए मैंने लाइनम नाम बता दिया है, और हेम्प के लिए मैंने कैनबिस नाम बता दिया। इतना आना चाहिए, ठीक है?
क्लियर है? ये पॉइंट याद रखिएगा। यूज कॉमर्शली फर्स्ट फाउंड प्राइमरी फ्लोएम। बड़ा इसमें नैरो सीव ट्यूब होती है। बच्चों सुनो, अगर नैरो सीव ट्यूब है तो उसे प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, अगर वाइड सीव ट्यूब है तो उसे मेटाफ्लोएम। कर लो इसको टिक। नैरो है तो क्या कहेंगे? प्रोटोफ्लोएम, वाइड है तो मेटाफ्लोएम। इतना ही एनफ है। आज कितना समझ आया मेरे बच्चों? समझ आ गया? कुछ समझ में आया ना आया, लेकिन ये जरूर आना चाहिए। समझ सुन लो, अब कुछ समझ में आया ना हो लेकिन ये वाला पॉइंट जरूर आना चाहिए। ठीक। कैनबिस, कैनबिस सटाइवा होता है, लाइनम यूटिलाइजम होता है और कार्कोरस कैप्सुलरिस होता है। इन जरूरत क्या होती है? आप कार्कोरस याद करो, लाइनम याद करो, कैनबिस है कुछ होता है। हाँ, उसमें फाइबर्स होते हैं, इसी तरह स्क्लेरन काइमा इंटरेस्ट है। आगे बच्चों, अगला टॉपिक है मेरे बच्चों, देखिएगा, टिश्यू सिस्टम। कौन है बच्चों? टिश्यू सिस्टम। देखिए, अभी तक आपने जो सेल है उसके डिवीज़न, नो डिवीज़न के आधार पे किया है। अब आगे जब आप पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका काम प्रोटेक्शन है कि उसका काम कंडक्शन है कि उसका काम स्टोरेज मैकेनिकल सपोर्ट है, उसके बेस पे टिश्यू सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये हम आगे कल शुरू करेंगे। समझे बेटा? बात समझे? टिश्यू सिस्टम का कॉन्सेप्ट वॉन सैक्स ने दिया। किसने दिया था? VONSACHS लिखो, वॉन सैक्स। वॉन सैक्स ये जर्मन साइंटिस्ट थे, नोट कर लो। टिश्यू सिस्टम का कॉन्सेप्ट वॉन सैक्स ने दिया था और ये जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन थे बेटा? जर्मन। आज इतना रखूं बेटा, समझ में आ गया? ठीक।